नमस्कार। आज दरभंगा में एक घटना घटी है। घटना यह है कि कल एक 6 वर्षीय बच्ची के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव हुआ और जो दरिंदा इस बर्ताव को अंजाम दिया वो दरिंदा कल ही देर रात पकड़ा भी गया। बच्ची की मौत हो गई। बच्ची को जिस हालत में परिवार वाला बरामद किया, स्वाभाविक था, परिजन गुस्से में थे। लेकिन पूरी रात पुलिस अपने साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के सहारे कई सीसीटीवी फुटेज में आरोपी को पहचान करने के बाद पड़ोस का ही एक लड़का, 27 साल का एक युवक इस घृणित कृत्य को अंजाम देने वाला था, जो कहीं न कहीं मानसिक रूप से या विक्षिप्त कहिए या फिर इस तरीके के सेक्सुअल जो एक विकृतिपन होता है उसका वो शिकार है। 2 शादी उसने की है, उसके बाद इस तरीके की घटना को अंजाम दिया, तो समझ सकते हैं कि किस तरीके का वो मानसिक तौर पर विकृत युवक होगा। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि आज लोग अचानक गुस्से में आ गए और पुलिस से क्या मांग कर रहे थे, जरा पहले वो सुनिए। ये इनका उम्र देखिए, एक 60-70 वर्ष की उम्र की होंगी ये महिला। ये पुलिस से क्या कह रही है और क्यों पुलिस पर इतना गुस्सा हो कि पूरे दरभंगा जिला में जैसे लगा आज कि कहीं उन्हें कर्फ्यू न लगाना पड़ जाए। चारों तरफ से लोग सड़क पर उतरने लगे। 1, 2, 3 जगहों पर एक साथ लोग सड़क जाम कर दी। हजारों की संख्या में लोग पहुंच गए। पुलिस पर टूट पड़े लोग। क्या चाह रहे थे पुलिस से, क्योंकि अपराधी की गिरफ्तारी हो गई थी। एसपी ने कहा था कि हम स्पीडी ट्रायल चलाएंगे और जल्द से जल्द इसकी सजा दिलाएंगे, लेकिन फिर भी लोग में गुस्सा था। क्यों गुस्सा था और वो पुलिस से क्या चाह रहा था, जरा पहले एसएसपी का बयान सुनिए। तो मांग उनका क्या था कि जो पकड़ा गया व्यक्ति को हैंड ओवर करें, हम यहाँ सजा देंगे, तो वही उनका मांग था। बट ये कानून में प्रक्रिया के नहीं है, तो उसको समझाया जा रहा था। उसी में लोग आक्रोश उठे, पूरा हल्का फुल्का पत्थरबाजी किए हैं और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, डीएसपी ट्रैफिक, डीएसपी हेडक्वार्टर और एसडीओ साहब घटनास्थल पे थे। पर्याप्त संख्या में बल भी था और उनको अभी हटा दिया गया है। अभी शांतिपूर्ण है, पीसफुल है। सुना आपने। अब जरा उस आंदोलन में सभी उम्र के लोग थे, महिलाएं, पुरुष। तो एक महिलाएं की बात आप सुनिए। 60-65 साल की महिला होगी जो सड़क पर डंडे लेकर उतर गई थी घर से। वो क्या कर रही है, जरा सुनिए। 5 साल की बच्ची थी, उसको रेप करके पटना पोखर के मंदिर के पीछे छोड़ दिया। 5 साल की बच्ची थी, उसको हमको फांसी नहीं चाहिए सर। जिस तरह मेरा प्राइवेट पार्ट काट के उस बच्ची को मार दिया ना, उसी तरह उसका भी प्राइवेट पार्ट काट के मार देना चाहिए। तो आपने सुना, आपने इस खबर के साथ लोगों का गुस्सा, सड़क पर उतरना, पुलिस को निशाने पर लेना, सब वीडियो में आप देख रहे हैं। खबर तो सपाट खबर है, लेकिन इस खबर का मायने भी है। जनता अब वही कह रही है जो यहाँ के गृह मंत्री कहते हैं। जनता अब वही कह रहा है जो यहाँ की पुलिस कर रही है। मतलब क्या है, जब आप कानून की बात या कानून का जो आपको जो अधिकार दिया है, जब आप उस अधिकार का अतिक्रमण करिएगा गवर्नेंस के नाम पर या कानून का राज स्थापित करने के नाम पर, तो फिर जनता भी किसी दिन ठीक उसी तरीके का अधिकार मांगना शुरू कर देगा। बिहार में इन दिनों हाफ इनकाउंटर का एक प्रचलन चला है, पकड़ो और टांग में गोली मारो। ये प्रवृत्ति हाल के दिनों में बढ़ा है। जनता सब जानती है। ये जनता है जो कुछ कुछ चीजों को समझ जाती है कि पुलिस पकड़ के मार रही है
या पुलिस वैसे ही कर रही है। तो जब आप इस तरीके का कृत्य कीजिएगा, जब प्रदेश का गृह मंत्री बोलेगा कि भाई हम माला पहनाने नहीं माला डालने जाएंगे, अपराधी को बिहार छोड़ना होगा, जो एक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को बोलने से हमेशा परहेज करना चाहिए, क्योंकि इस तरीके के बयान से तालियां जरूर मिलती है, लेकिन लोगों के दिमाग में कानून पर से भरोसा उठता जाता है। जो एक कानूनी प्रक्रिया है, न्याय की जो एक व्यवस्था है, भले विलंब क्यों न लगे, देरी क्यों न हो, लेकिन एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था पर से भरोसा वैसे भी लोगों का कम ही होता है। और अगर सरकार ही उस भरोसे को अगर दूसरे तरीके से आजमाना शुरू कर दे तो फिर जनता तो यही डिमांड करेगा ही, मुझे अपराधी को सौंप दो, हम उसका भी वही दुर्दशा करेंगे, वही दशा करेंगे जो हमारी 6 वर्ष की बेटी के साथ किया है। पूरे दिन पुलिस को मशक्कत करनी पड़ी, बामुश्किल स्थिति कंट्रोल में आया, लेकिन एक संकेत छोड़ के गया है ये पूरे बिहार के लिए कि नेताओं के बरबोलेपन का और पुलिस के एक्शन का अगर इसी तरीके से परिणाम सामने आता रहा तो ये तय मानिए कि बिहार को जलने से कोई बचा नहीं सकता है, क्योंकि बिहार का मिजाज यूपी जैसा नहीं है, बिहार का तेवर और क्लेवर यूपी वाला नहीं है, यहाँ की जनता यूपी की जनता जैसी नहीं है। यहाँ की जनता पहले से इस मनोवृत्ति का रहा है, इस अंदाज का रहा है कि वो किसी भी हद तक जा सकता है। शासन सत्ता की क्या धमक है, क्या पकड़ है, उसकी समझ बिहार के लोगों को है। और बिहार के लोग जिस तरीके से सियासी गणित को समझता है, वो उसके एक्ट को भी बेहतर तरीके से समझने लगता है। इसलिए जब आप कानून को हाथ में लेने की बात करिएगा, जब आप न्याय व्यवस्था के अनुकूल बात नहीं कीजिएगा, तो फिर तो ये चीजें बढ़ेंगी। कभी नीतीश कुमार ने इस तरीके की बातें नहीं की, हमेशा वो स्पीडी ट्रायल, स्पीडी अपील, ज्यादा से ज्यादा अपराधियों को सजा कैसे मिले, इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट, तकनीकी तौर पर अनुसंधान कैसे मजबूत हो, ज्यादा से ज्यादा केसों का उद्भेदन, ज्यादा से ज्यादा अपराधियों को सजा कैसे मिले, उस पर नीतीश कुमार ने जोर दिया, तो फिर राज्य में गवर्नेंस स्थापित हुआ। लेकिन हाल के दिनों में जो चीजें बदली हैं, तो सम्राट चौधरी अक्सर इस बात पर जोर देते हैं, अक्सर अपने भाषण में संकेत देते हैं। कोई घटना घटती है तो उसको उस तरीके से कहने की उनका जो बॉडी लैंग्वेज है कि बेंगलुरु तक दहशत है बिहार पुलिस का। तो ये सारी बातें ऐसी हैं जो जनता को, क्योंकि देखिए जनता का अपना मिजाज है, अपनी मानसिकता है, उसको बड़ी मुश्किल से उसे समझे। जनता की सवारी शेर की सवारी से भी खतरनाक है। आप अगर ये सोचते हैं कि अरे जनता है, ऐसा नहीं है, इसकी सवारी शेर से भी खतरनाक सवारी है। आपके हर एक बयान पर, आपके हर एक बॉडी लैंग्वेज पर खास तौर पर जनता की नजर रहती है। और जैसे ही जनता को लगता है कि अच्छा कानून को हाथ में लेने की बात सरकार ही कर रही है, प्रशासन ही कानून को हाथ में ले रहा है, तो फिर क्या, यहाँ तो अराजकता है। बड़ी मुश्किल से जनता को लोग कंट्रोल करके रखता है, कानून का भय, कानून का डंडा दिखा के। और आप उसको कह सकते हैं कि आप जैसे शेर को मानव खून का अगर टेस्ट हो जाए तो वो आदमखोर हो जाता है, ठीक आप अपने बयान से, पुलिस के एक्शन से आप जनता को आदमखोर बना रहे हैं, तो फिर ये डिमांड होगा ही। तो ये बिहार सरकार के लिए अलार्म है कि भाई अगर आप नहीं सुधरे, इस तरीके के बयान बाज निकले, इस तरीके से बयान बहादुर निकले, तो फिर बहुत मुश्किल होगा बिहार को संभालना। जरा सुनिए एसएसपी वहां क्या बोल रहे हैं, डीएम क्या बोल रहे हैं, जरा पूरी बात सुन लीजिए, पूरी घटना को भी समझ लीजिए। लेकिन इतना तो तय है, आपको नियंत्रित होना पड़ेगा भाषा में और शैली में भी। रात के 1:30 बजे लगभग हमको सूचना मिला था कि ऐसा घटना हुआ, कि तुरंत हमने एफएसएल का टीम को सूचना दी है। हमारा जो स्पेशल टीम डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस यूनिट होता है उसका भी सूचना देके सिटी एसपी और हम स्वयं घटनास्थल विजिट किए थे।
और साक्ष्य का संकलन का प्रक्रिया होता है उसको स्टार्ट कराए थे। और पूछताछ के क्रम में एक जो नाम आया उसको फिर हिरासत में लेकर पूछताछ किया, बट उसका पता चला कि ये आदमी किया है और कन्फेस भी किया उसने क्राइम को, और उसमें सबूत भी मिला है, पर्याप्त सबूत मिला हुआ है। और हमारा FIR भी दर्ज हो गया अभी, और डेड बॉडी को, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, DMCH में है, और DMC पर पोस्टमार्टम होने के बाद हम दाह संस्कार कराया जाएगा। और ये जो अपराध हुआ है ये बहुत ही गंभीर घटना है, तो हम लोग बहुत ही सीरियस लिए हुए हैं। हम परिजन को और जनता को आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो भी घटना, जो साक्ष्य संकलन हुआ है उसको हम लोग बढ़िया से केस डायरी लिखवा के माननीय न्यायालय से अनुरोध करके एप्लीकेशन दे के डिस्ट्रिक्ट जज सर से अनुरोध करके स्पीडी ट्रायल चलाएंगे, उसको जल्दी से जल्द हम लोग सजा दिलवाएंगे। लोग जो सर आज प्रोटेस्ट करते हैं उनकी मांग क्या थी, क्या चाह रहे हैं? तो मांग उनका क्या था कि जो पकड़ा गया व्यक्ति को हैंड ओवर करें, हम यहाँ सजा देंगे, तो वही उनका मांग था। बट ये कानून में प्रक्रिया के नहीं है, तो उसको समझाया जा रहा था, उसी में ये लोग आक्रोश उठे पूरा हल्का फुल्का पत्थरबाजी किए हैं। और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, DSP ट्रैफिक, DSP हेडक्वार्टर और SDO साहब घटनास्थल पे थे, पर्याप्त संख्या में बल भी था, और उनको अभी हटा दिया गया है। अभी शांतिपूर्ण है, पीसफुल है। पुलिस के लोग घायल भी हुए। अभी देखिए हम लोग यहाँ मुआयना कर रहे हैं, अभी हमारे पास पुलिस बल यहाँ नहीं है, पूछताछ कर रहे हैं। और अगर हुआ भी, अभी तक इतना बड़ा गंभीर चोट नहीं है, अगर हल्का होगा भी तो हल्का फुल्का हुआ होगा। गिरफ्तारी हुई है? तो अभी हमको जो डिटेन का संख्या हमने नहीं लिया है, तो अब हम लोग जो सिचुएशन असेस कर रहे हैं, और जैसे ही आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलता है तो हम लोग अपडेट करेंगे। फिलहाल इलाके की स्थिति शांतिपूर्ण, तो पर्याप्त संख्या में बल रहेगा और हमारा मजिस्ट्रेट रहेंगे। हम लोग परिजन से बात कर रहे हैं, जनता से बात कर रहे हैं। रात में सूचना मिली थी कि एक 6 साल की बच्ची का डेड बॉडी मिला है, और फिर हम लोग जाके इन्वेस्टिगेशन किए, और रेप एंड मर्डर का केस था, और इसमें अभियुक्त जो था उसका गिरफ्तारी की गई रात में ही। और बहुत ही मार्मिक घटना है, और परिजन भी हम लोग के साथ अभी थाने में बैठे हुए हैं, उनसे डिस्कस हुआ है। और सुबह कुछ लौटने की समस्या हुई थी, तो इफेक्टिवली कंट्रोल किया गया पुलिस फोर्स के माध्यम से, और अभी सब शांतिपूर्ण है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। हम लोग प्रयास करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही जघन्य अपराध है, इसको हम लोग डिस्ट्रिक्ट जज से अनुरोध करके इसको स्पीडी ट्रायल में डालेंगे, और इसको डे टू डे हियरिंग में डालते हुए हम लोग प्रयास करेंगे। हमने डिस्कस किया है कि अगले 2 महीने में इसको हम लोग कन्विक्ट कराएंगे। सर ऐसा क्या हो गया कि सुबह माहौल? देखिए, अपराध काफी जघन्य है, और लोग काफी आक्रोशित हैं, और आक्रोश नेचुरल भी है। इस तरह की घटना, इस समाज में इस तरह की घटना को हम लोग उम्मीद नहीं करते इस तरह की घटना हो सकती है, तो आक्रोश नेचुरल है। तो ऐसा आक्रोश विधि व्यवस्था के माध्यम से निकला, लेकिन हमारे SDO साहब और पुलिस मजिस्ट्रेट के माध्यम से कंट्रोल किया गया। अभी हम लोग स्थिति पर नजर रखे हुए हैं, और शाम तक पोस्टमार्टम में डेड बॉडी आएगा, तो हम लोग अच्छे से उसको डिस्पोजल करवा के, और तब तक पुलिस फोर्स से अपना ये मोर्चा बांधे रहेगी, ताकि दिन में किस तरह कोई अन्य विधि व्यवस्था ना हो। अभी स्थिति सामान्य है, सभी जगह से फोर्स आ गया है, सभी थाना से आ गया है, और सभी जगह लोग मजिस्ट्रेट डिप्यूट हो गए हैं, और परिजन से लोगों से भी बात कर रहे हैं, और DMC के डॉक्टर से बात हुई, मेडिकल रिपोर्ट बन के अभी पोस्टमार्टम कार्रवाई हो रही है। तो अभी सामान्य है, और आगे भी सामान्य रहेगा। हाँ, अभियुक्त अभी रात में ही गिरफ्तार हो गया था, और हम लोग अभी डिस्कस किए, FIR वगैरह हो गया है, और रात में ही सारे एविडेंसेज वगैरह ले लिया गया था टीम के द्वारा के। और हम लोग डिस्ट्रिक्ट जज से बात करके इस केस को हम लोग जल्दी से जल्दी चार्जशीट करेंगे, और इसको स्पीडी ट्रायल में डाल के हम लोग प्रयास करेंगे सारे विटनेसेस का एग्जामिनेशन हो के, और अगले 2 महीने में इसका कन्विक्शन। नहीं, ऐसा कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है, जैसा कि बता रहे हैं, कोई इसका हिस्ट्री नहीं है उस व्यक्ति का। और वो व्यक्ति लेबर का काम करता था, और कोई प्रीवियस हिस्ट्री नहीं है। रोराबाजी हुई है, और कुछ पुलिस पदाधिकारी लोग घायल भी हुए हैं। छिटपुट थोड़ी सी लोग भीड़ आए थे, लेकिन उसको स्पीडली कंट्रोल कर लिया गया है।